एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक चुनावी मंच से बड़ा खुलासा कर दिया। दावा कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस को उनसे मोहब्बत है, लेकिन बदले में वो बीजेपी और संघ से मोहब्बत नहीं करते। तेलंगाना के करीमनगर की चुनावी रैली से मुस्लिम वोटों के महाबली ओवैसी ने ऐसी बातें कही जिनसे उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक खलबली मचनी तय है। अब सवाल यह है कि अगर ओवैसी के चुनाव निशान पतंग ने अखिल भारतीय उड़ान भरी तो इससे किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा? इस लिहाज से हालिया चुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं? आंकड़ों और तथ्यों के साथ पूरा विश्लेषण खास तौर पर आज हमारी जनहित स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपके लिए तैयार किया है। मुझसे पूछ रहा ये क्यों आया, हैदराबाद से क्यों आया? निकाल लो सिक्योरिटी, मौत का एक ही दिन है, एक ही वक्त है। जब तक साथ नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। क्या असदुद्दीन ओवैसी से बीजेपी को मोहब्बत है? कि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। क्या मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले मजलिस सुप्रीमो से नफरत करते हैं? अखिलेश यादव अपने 5-5, 6 एमपी को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। क्या भाईजान वाकई आने वाले वक्त देश की सियासत का गेम बदल देंगे? हाँ, गेम बदल देंगे। पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कामयाबी से असदुद्दीन ओवैसी का हौसला 7वें आसमान पर। वो चुनावी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद कैसी भी हो, किसी की भी हो, बीजेपी की या बीजेपी विरोधी दलों की, वो हर सियासी बाउंसर को बाउंड्री पार पहुंचाने में जुटे हैं। ओवैसी ने ताजा तरीन जुबानी सिक्सर तेलंगाना के करीमनगर में मारा, जहां वो निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की पतंग को नई उड़ान देने पहुंचे थे। बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम अपनी घर में जो रूह से ज्यादा मुझे याद करते, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप याद करिए, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे आपसे नहीं है। ओवैसी ने इसे एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक बीजेपी जो उनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स को दिन रात कोसती है, और दूसरे वो तमाम राजनीतिक दल जिनके मुस्लिम वोट पर ओवैसी धीरे धीरे कब्जा जमाते जा रहे हैं। ओवैसी की जुबानी इस मोहब्बत और नफरत के मायने क्या है, इस पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासी तरानों को सुनना जरूरी है। अरे ओवैसी साहब, हमें आपसे क्यों मोहब्बत होने लगी, लेकिन आपका एक बात तय है, आपको तो मोहब्बत सिर्फ एक ही चीज से है। हाय दिल धड़कता है इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए। अरे कभी देश से भी मोहब्बत कर लो। और आप तो ऐसी लैला हो जिसका कोई मजनू ही नहीं है, और बात मोहब्बत की करते हैं। ओवैसी साहब के सारे बयान भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मदद पहुंचाते हैं। वो चुनावी राजनीति में हो, सामाजिक राजनीति में हो, या सांप्रदायिकता की जहर की खेती में हो, और या फिर सांप्रदायिक वोटों की फसल को काटने में। ओवैसी और कुछ राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करते हैं। ये जरूरी नहीं कि ओवैसी का चुनाव लड़ना हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाए, लेकिन ये जरूर है कि चुनावी मैदान में उनके उतरने से मुस्लिम वोट की राजनीति करने वालों को तगड़ा नुकसान होता है। पिछले साल का बिहार विधानसभा चुनाव इसका गवाह है, जहां लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन वाले ओवैसी को मात देने में कामयाब नहीं हुए। ये मजलिस के मुखालिफिन बड़े परेशान हैं कि बिहार में समझे थे कि बिहार में मजलिस को रोक देंगे, मगर मजलिस वहां पर कामयाब हो गई।
अखिलेश यादव अपने 5-5, 6 MP को भिजाए, जाओ जाके सीमांचल में मजलिस की कामयाबी को रोको। जितना झूठ इल्जामात लगा सकते थे लगाए, मगर नतीजा क्या निकला? 0 निकला। मजलिस कामयाब हो गई। ये सच है, समाजवादी पार्टी ने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन की मदद में इकरा हसन, अफजाल अंसारी समेत अपने मुस्लिम सांसदों की पूरी टोली बिहार के सीमांचल में उतार दी। बावजूद इसके एआईएमआईएम सीमांचल की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ओवैसी ने पूरे बिहार की 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए और इन 28 सीटों पर एआईएमआईएम को 15% से ज्यादा वोट मिले। इसके बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, तो एक बार फिर से ओवैसी ने उन नेताओं के पसीने छुड़ा दिए जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते नहीं थकते। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ तो सब बोले नहीं कुछ नहीं होगा, औरंगाबाद में फुला होगा, औरंगाबाद में ये होगा। मीडिया वाले मेरे को ही बोले औरंगाबाद में क्या होगा, मैंने कहा औरंगाबाद में नानखलिया होगा। नानखलिया खाए कभी खाए? वो गाढ़ा रहता बड़े का, एक टाइम खाए तो 12 घंटे तक पेट फुल रहता। हम बोले नानखलिया होगा। 33 जीत गए। अपने वोट बैंक को गोलबंद करने का यही अंदाज बयां चुनाव दर चुनाव ओवैसी की कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। महाराष्ट्र की 13 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें हासिल की। पिछली बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम को सिर्फ 56 सीटें ही मिली थी, जिसमें इस बार 123% का उछाल है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी की 36 सीटों से करीब 3.5 गुना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिली 13 सीटों से करीब 10 गुना सीटें ज्यादा हासिल की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में यूपी की सत्ता के दावेदारों में शुमार समाजवादी पार्टी को जहां सिर्फ 8 सीट नसीब हुई, वहीं बीएसपी को महज 6 सीटें मिली। बात अगर बीएमसी की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली, जो राज ठाकरे की पार्टी को मिली 6, अजीत पवार की पार्टी को मिली 3, शरद पवार की पार्टी को मिली 1 और अखिलेश यादव की पार्टी को मिली 2 सीटों से ज्यादा है। मुंबई में गए, वहां पर अखिलेश यादव का खर्चा उतारना था। अतीक हमारा बच्चा, 8 कारपोरेटर हैं शिवाजी मानखुर्द में, 6 मजलिस जीत गई। परेशान एक दलित जीता, 8 कारपोरेटर मुंबई में, और मजलिस ने किसको लीडर बनाया? अपनी पार्टी का मुंबई के बल्दिया में उबाले साहब को, दलित है वो, उनको बनाया। एआईएमआईएम का चुनाव निशान पतंग है। सहयोग देखिए, मकर संक्रांति के दिन ही महाराष्ट्र में नगर पालिका के लिए मतदान हुए, जिसमें ओवैसी की पतंग ने मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों की उम्मीदों की डोर बुरी तरह काट दी। इस चुनाव में बीजेपी और महायुति ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं की कुल 2869 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 1425 सीटें मिली, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने 29 में से 25 महानगर पालिकाओं में बहुमत हासिल किया। बड़ी बात यह है कि इस जीत में भी विरोधियों ने ओवैसी की पार्टी को बड़ा फैक्टर माना है। गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम ने आरएसएस और बीजेपी के गढ़ नागपुर में भी सीटों का छक्का मार दिया, जिसका ओवैसी ने शनिवार को करीमनगर की रैली में खास तौर पर जिक्र किया। नागपुर में मजलिस के 6 कारपोरेटर जीतकर मोहन भागवत को बताए, देखो हरा झंडा, 6 जीते। अब इस पे सब परेशान, सेक्युलर कम्युनल, ये क्या हो रहा है? ओवैसी की नजर अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। वैसे तो 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी पिछले 3 चुनाव से लगातार सत्ता में हैं। उनकी जीत में एकमुश्त मुस्लिम वोट का बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन अब की बार पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार और शिल्पकार हुमायूं कबीर की पार्टी जेयूपी और एआईएमआईएम में गठजोड़ की चर्चा बेहद तेज है। दोनों पार्टियों में नजदीकी का सबूत 31 जनवरी को सामने आया, जब हुमायूं की रैली के मंच पर ओवैसी के नुमाइंदे नजर आए।
जिस तरह से ओवैसी ने पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर का साथ आना यकीनन ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल के 75% मुसलमानों के वोट मिले। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और वोट मिले सिर्फ 0.02%। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी अगर ओवैसी की पतंग उड़ी तो फिर खेल बदल सकता है। हाँ, गेम बदल देंगे। अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटके, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बटे, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी भी ओवैसी और हुमायूं के संभावित गठजोड़ को मुगलिया खेमेबंदी करार दे रही है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम पार्टियों में करीबी को बीजेपी का गेम बता रही है। तो वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए लोग ये बताते हैं कि तमाम तरीके के पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, जो 2027 में होगा, जिसके लिए AIMIM ने BSP को गठबंधन का न्योता दिया है, जिसे अगर मायावती ने मंजूर किया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। अगर दलितों की पार्टी BSP और मुसलमानों की पार्टी AIMIM ने हाथ मिला लिया और इस गठजोड़ को दोनों तबकों का साथ मिल गया, तो फिर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती और ओवैसी का गठजोड़ सीधे सीधे अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को चोट दे सकता है। BSP का MIM का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी को कुल वोट मिले सिर्फ 0.49%। AIMIM ने पूरे उत्तर प्रदेश में 95 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में AIMIM किसी के संग या अकेले चुनाव लड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी ने BMC चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। कुछ नतीजे गवाह हैं, जिनके जरिए ओवैसी खुद को मुस्लिम वोटों का मसीहा समझने वाले राजनीतिक दलों को जोर जोर का झटका दे चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 85,215 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदिल अहमद खान, उन्हें 67,637 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। यानी इस सीट पर ओवैसी की पार्टी का आम आदमी पार्टी की हार में बड़ा योगदान रहा। हालांकि दिल्ली की ही ओखला सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी को AIMIM की मौजूदगी से भी जीत नहीं मिली। यहां आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने 23,639 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें वोट मिले 88,943, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 65,304 वोट मिले। AIMIM की शिफा उर रहमान खान को 39,558 वोट मिले। इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि हर बार ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी बीजेपी के लिए ही फायदेमंद हो, लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यकीनन बीजेपी को होता है। मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम वोट एक तरफा भाजपा के खिलाफ पड़ता है। अब वो किसका उम्मीदवार मजबूत होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया है कि AIMIM के कारण 2-3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का बहुत कम अंतर से हार का सामना करना। अब क्या उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी ओवैसी बीजेपी के मददगार बनेंगे? इन दोनों राज्यों के नतीजों पर
राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की पैनी नजर रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।